हेलो फ्रेंड्स, मन तो कर रहा है कि जहर खाकर अभी मौत को गले लगा लूं, पर मैं उस घटिया आदमी के लिए अपना जीवन क्यों खत्म करूं। एक वो ही तो मेरी ज़िंदगी में नहीं है, उसके अलावा भी माँ बाप, भाई बहन, भाभी हैं और सबसे बड़ी बात मेरी 2 फूल सी बच्चियाँ तो हैं। कितना घटिया जलील आदमी है मेरा पति। झगड़ा किया, सो गया, मुझ पर चप्पल फेंकी, कितना अपमान किया मेरा रात में। मैं आज मायके ही चली जाऊंगी और इस घटिया आदमी से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दूंगी। सुबह उठते ही बेड पर लेटी हुई सोच रही थी, मन नहीं कि उठकर कोई काम करूं, बस थोड़ी देर में उठकर अपना बैग पैक करूंगी और अपने घर चली जाऊंगी। तरुणा लेटे हुए मन बना लिया था कि सृष्टि ने उसे झकझोर दिया। मम्मा उठो ना, आज मेरा मंथली टेस्ट है, मैं लेट हो जाऊंगी, जल्दी से मुझे तैयार करो ना, मेरा टिफिन भी बना दो। ओ, आज सृष्टि का मंथली टेस्ट है, मुझे याद ही ना रहा। सोचते हुए वह जल्दी से उठी। उसने गीजर ऑन करके सृष्टि से ब्रश करने के लिए कहा और किचन में घुस गई। आटा लगाया ही था कि पीछे से स्वप्निल आकर उससे लिपट गई। मम्मा, परसों मेरे स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, आप मेरी परी वाली ड्रेस तैयार कर दो ना। उसने उसके माथे को चूमा और कहा, बस बेटा, तुम्हारे स्कूल, और यहीं पे रुक गई। स्वप्निल ने उसके गाल पे प्यारी करी और कहा, मम्मा आप बहुत अच्छी हो, और वो ब्रश करने आगे बढ़ गई। उसने चाय आज नहीं बनाई। चाय में उस घटिया आदमी को, बदकिस्मती से जो मेरा पति है, दोनों ही पीते हैं। मेरा मन नहीं कर रहा उस 2 टके आदमी को जो मुझ पर चप्पल उठाता है, उसे चाय पिलाऊं। मैंने उसका टिफिन भी नहीं बनाया, उसने मन ही मन सोचा। पति भी उसके मूड को समझ गया। उसने सृष्टि और स्वप्निल को स्कूल के लिए तैयार कर दिया। वह दोनों को लेकर स्कूल के लिए निकल गया। पति समझ चुका था कि टिफिन ना मिलेगा और बिना कुछ कहे अपना बैग उठा के ले गया और सीधा ऑफिस के लिए निकल गया। उसने अपना बैग पैक कर लिया था। ट्रेवल एजेंट को कहकर बस बुक कराई। उसने बताया केवल 2 बजे वाली बस में सीट खाली है। मजबूरी थी, ट्रेन तो वहाँ से चलती नहीं थी। उसे 2 बजे वाली बस में सीट कंफर्म करवानी थी। घर में उसका दम घुट रहा था। 10 बज रहे थे। उसने सोचा घर से निकल लेती हूँ, 2 बजे तक ट्रेवल एजेंसी पर बैठी रहूंगी। जैसे ही अपना बैग उठाया, घर की बेल बजी। उसने दरवाजा खोला, सामने एक आदमी खड़ा था। मैडम, आपने किचन में लीकेज कहा था। मैं प्लम्बर हूँ, लीकेज ठीक करने आया हूँ। किचन लीकेज से वो तंग आ चुकी थी। उसने उसे किचन की ओर इशारा किया। उसका 1 मिनट उसे 1 घंटा जैसा महसूस लग रहा था। कोई आधा घंटा बाद प्लम्बर ने कहा, मैडम अब ठीक है, 1 बूंद भी लीक नहीं होगी। उसके जाते ही उसने अपना बैग फिर से उठाया और गैस सिलेंडर वाला आ गया। उसको फायरिंग किया ही था कि सोसाइटी के ऑफिस से फोन आया, मैम सोसाइटी के अनुकूल मेंटेनेंस का चेक लेने के लिए हमारा आदमी आ रहा है, प्लीज उसे 7,000 का चेक दे दीजिएगा। आपके किचन का लीकेज ठीक हो गया ना। मजबूरी में उसने कहा हाँ कहना पड़ा। उस आदमी का इंतजार बहुत अखर रहा था। समय बीत रहा था, बस का समय नजदीक आता जा रहा था। कुछ देर में वो आदमी आ गया। उसने उसे चेक दिया। इस दौरान उसके पति का 2 बार फोन आ चुका था। उसने नहीं उठाया। उसने व्हाट्सएप का सॉरी लिखकर भेजा था, सॉरी माय फूड। अब भूख लगी होगी तो टिफिन याद आया होगा। उसका मन वितृष्णा से भर गया। वो अपना बैग उठाकर गेट की ओर बढ़ी ही थी कि मोबाइल बज उठा। स्वप्निल के स्कूल से फोन आया, मैडम स्वप्निल को बार बार उल्टियां आ रही हैं, प्लीज आप उसे ले जाइए और डॉक्टर को दिखाइए। ये सुनते ही उसके बैग हाथ से गिर गया। वो स्कूटी लेकर स्कूल की ओर भागी। हॉस्पिटल में स्वप्निल को ड्रिप चढ़ रही थी। उसने ट्रेवल एजेंसी में फोन लगाया, आज मैं किसी कारण से नहीं जा पा रही हूँ, मेरा आज का टिकट कैंसिल कर दीजिएगा। वो स्वप्निल के पास बैठी बैठी सोच रही थी, इस घर ने बांध लिया है मुझे, मैं चाहकर भी इस घर से नहीं जा सकती और ये घर मुझे जाने भी नहीं देगा। व्हाट्सएप पर फिर से उसके पति का मैसेज आया पड़ा था, प्लीज़ अब की बार माफ़ कर दो, आगे से ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं होगा। आगे का मैसेज उसकी आंखों में आंसू छिलमिला जाने के कारण दिख नहीं रहा था। उसने साड़ी के पल्लू से अपना आंसू पोंछा और आगे की कहानी फिर से वही। तो फ्रेंड्स, आई होप आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो।